नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। 5 वर्ष बाद हुई है मोदी और जिनपिंग की मुलाकात, पिघली रिश्तों पर जमी बर्फ। रूस में हुई है द्विपक्षीय बैठक, समझौते का दोनों नेताओं ने किया है स्वागत। ये आप देखिए वास्तविक नियंत्रण रेखा की बात हो रही है। और सीमा विवाद सुलझाने के लिए डोभाल और बांग ई की फिर शुरू हुई वार्ता। कैलाश मानसरोवर को भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए फिर खोलने पर होगी बात। अप्रैल 2020 में चीनी सैनिकों की गलबन में घुसपैठ से आ गया था रिश्तों में तनाव। और एलएसी के मुद्दों पर मत भिन्नता से सीमा पर शांति को नहीं होना देना चाहिए खतरा, मोदी जी कह रहे हैं। ये आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये आपको चाइना देखने को मिल जाएगा। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है। और यहाँ आप देखते हैं कि चाइना से हमारा अक्साई चीन में आप देखते हैं कि विवाद चलता रहता है। अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता रहता है चाइना। देखिए ये रूस आपको देखने को मिल रहा है, ये चीन है, ये भारत है। तो ब्रिक्स संगठन की अभी शिखर सम्मेलन हुआ है ना यहाँ, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 जून 2009 में आ गया था पूरी तरह से। आप देखिए इसमें 9 मेंबर हैं। ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूनाइटेड अरब अमीरात देखने को मिलेगा। पराली पर सिर्फ आंखों में धूल झोंक रही सरकारें। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा सरकार को लगाई कड़ी फटकार, कहा कि दोनों राज्य सरकारें गंभीर नहीं है, क्यों नहीं बरती जा रही है सख्ती। पर्यावरण कानूनों को दंतहीन बनाने के लिए केंद्र की भी खिंचाई की हुई है। ये आप देखते हैं कि इस समय आप देखते हैं कि जब फसल कटती है तो उसका जो अवशेष बचता है ना, उसमें किसानों के द्वारा आग लगा दी जाती है, उसी को आप लोग पराली जलाना कहते हैं। और इससे पर्यावरण को भी नुकसान होता है और खेत की जो उत्पादन क्षमता होती है ना, वो भी घट जाती है। पंजाब और हरियाणा, ये चंडीगढ़ इन दोनों की राजधानी देखने को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन घेरा। राष्ट्रपति को पद छोड़ने के लिए 7 दिनों की अल्टीमेटम दिया गया। बैरिकेड तोड़ने से रोकने के लिए चलाई गई गोलियों में 2 घायल हुए। अंतरिम सरकार ने कहा कि राष्ट्रपति को हटाने पर अभी कोई निर्णय नहीं है और छात्रों की मांग की नया संविधान बनाया जाए। देखिए विरोध करे छात्रों ने मांग की है कि 1972 में लिखे गए संविधान को खत्म किया जाए और 2024 के संदर्भ में नया संविधान बनाया जाए। छात्रों ने आवामी लीग के छात्र संगठन बांग्लादेश छात्र लीग पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि शेख हसीना के नेतृत्व में 2014, 2018, 2024 में हुए चुनाव को अवैध घोषित किया जाना चाहिए। इन चुनाव में जीत हासिल करने वाले संसद सदस्यों को आयुक्त घोषित किया जाना चाहिए। छात्र आंदोलन के समन्वयकों में से एक हसनत अब्दुल्ला ने कहा कि यदि सरकार इस सप्ताह तक मांगों को पूरा करने में विफल रही तो हम पूरी ताकत के साथ सड़कों पर फिर उतरेंगे। देखिए यह बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में आजाद हुआ था। यहीं आप देखते हैं कि बड़ी अशांति फैली हुई है। विमानों को धमकी मामले में एक्स पर वर्षा के अंदर, और आईटी मंत्रालय ने कहा कि एक्स अधिकारियों का क्रिप्ट अपराध को बढ़ावा देने जैसा है। और अभी आप देखते हैं कि कोई भी धमकी दे देता है बम होने की, उसके बाद मालूम चलता है कि वो फर्जी निकली। लेकिन हम लोग अनदेखा भी तो नहीं कर सकते हैं। आज उड़ीसा पहुंचेगा दाना तूफान। उड़ीसा और बंगाल में दाना तूफान से बचाव की व्यापक तैयारियों की गई हैं। उड़ीसा में एनडीआरएफ की 288 टीमें तैनात की गई हैं और 14 जिलों से 10 लाख लोगों को सुरक्षित शिविरों तक पहुंचाया जा रहा है। इस तूफान का असर उड़ीसा से लेकर बंगाल, बिहार, झारखंड तक दिख सकता है। पुरी में तूफान के राष्ट्रीय उद्यान और धामरा बंदरगाह के बीच सतह से टकराने की संभावना भी जताई जा रही है। ये आप देखिए पश्चिम बंगाल कोलकाता इसकी राजधानी है, उड़ीसा भुवनेश्वर इसकी राजधानी है, रांची आप देखिए ये झारखंड की राजधानी है, बंगाल की खाड़ी है, ये अंडमान निकोबार द्वीप देखने को मिल रहा है। तुर्की की एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी तुसास पर आतंकी हमला हुआ है। और देखिए अंकारा इसकी राजधानी है। तुर्की की राजधानी अंकारा में बुधवार को एरोस्पेस और रक्षा कंपनी तोसास के परिसर में आतंकी हमला हुआ है। सुरक्षा कर्मियों के बदलने के दौरान हमलावर टैक्सी से परिसर में के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। एक ने बम विस्फोट कर दिया जबकि अन्य परिसर में दाखिल हो गए। हमले में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 14 घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में 2 हमलावर मारे गए। हमलों की किसी ने अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली हुई है।
ये आप देखिए तुर्की है, ये हमारा प्यारा भारत है। अभी दुनिया में बड़ी अशांति फैली हुई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस उद्धव पवार और 85-85 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। एक बार आप लोग देख लीजिए, महाराष्ट्र में आपकी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। मुंबई इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी। इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। अभी एकनाथ शिंदे यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पर है, पहले पर राजस्थान, दूसरे में मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव करवाता कौन है विधानसभा की? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। पन्नू की हत्या की साजिश में भी में भारतीय जांच पर सार्थक जवाबदेही चाहता है अमेरिका। ये आप देखिए, पन्नू की हत्या की साजिश का भारत पर आरोप लगाया गया ना, तो उसी की बातें हो रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि स्वामित्व विवाद, सभी 15 वादों की एक साथ सुनवाई का रास्ता साफ हुआ है। मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि के स्वामित्व संबंधी सभी 15 सिविल वादों की इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का वह रिकॉल एप्लीकेशन खारिज कर दिया है जिसमें एक साथ सुनवाई का 11 जनवरी 2024 का आदेश वापस लेने की मांग की गई थी। कोर्ट ने 16 अक्टूबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था। सिविल वाद बिंदु तय करने सहित अन्य अर्जियों की सुनवाई 6 नवंबर को होगी। और देखिए, यहाँ भी हिंदू मुस्लिम हो रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद बना हुआ है ना, तो उसी की बात हो रही है। ताकि किसानों की मेहनत का एक एक दाना हो सके सुरक्षित, ये नई सुविधा केंद्र सरकार आज से देगी। पंचायत स्तर पर हर घंटे का मौसम अपडेट, देश भर की ग्राम पंचायतों के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवा शुरू करना। केंद्र मौसम की पूर्व सूचना से अपनी फसलों को सुरक्षित कर सकेगी किसान। और इन डिजिटल मंचों को जाने। ई ग्राम स्वराज पोर्टल को पंचायतों में डिजिटलीकरण को मजबूत करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इसका लक्ष्य विकेंद्रित प्लानिंग, प्रगति रिपोर्टिंग और आर आधारित अकाउंटिंग में पारदर्शिता लाना है। मेरी पंचायत ऐप पंचायती राज मंत्रालय का आधिकारिक ऐप है। यह नागरिकों को स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने और अपनी समस्याओं को उन तक पहुंचाने की अनुमति देकर सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देता है। ग्राम मानचित्र भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य उन्नत भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से ग्रामीण शासन के डिजिटल परिवर्तन को सुविधाजनक बनाना है। अच्छी पहल है। अब आप देखते हैं कि कोई तूफान आता है, कहीं बाढ़ आती, कुछ होता है, तो पहले से अगर चेतावनी दे दी जाए, पहले से जागरूक कर लिया जाए तो कम नुकसान होता है। और इसी तरह से आप देखते हैं कि अगर किसानों को मालूम चल जाए कि मौसम क्या रहने वाला है तो वो भी अपनी जागरूक हो जाएंगे और अपनी व्यवस्था पहले से जमा लेंगे। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें। दिल्ली के प्रदूषण पर एलजी ने अतीशी को लिखा पत्र। और विकास सक्सेना ने कहा कि प्रदूषण के 26% कारणों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन 74% की रोकथाम हमारे हाथ में है। एक और आपको बात बता दूं, देखिए, कोई अच्छा काम होता है तो हर नेता, हर सरकार, हर पार्टी उसका श्रेय लेने लगती है। जब कोई गलत काम होता है तो दूसरे पर डाल दिया जाता है, जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। अब आप देखिए, वो हरियाणा पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे, पंजाब सरकार हरियाणा को ठहराएगी, हरियाणा दिल्ली को ठहराएगी, कोई किसानों को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो वो चलता रहता है। और इस समय हर साल आप देखते हैं परेशानी देखने को मिलती है, हाहाकार मचने लगता है। कहते हैं कि दिल्ली की हवा सांस लेने में भी आप देखिए जहरीली हो जाती है, सांस लेना दुश्वार हो जाता है। एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर के दायरे में हॉट एयर बलून पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आईजीआई एयरपोर्ट की बात हो रही है। यमुना में बड़ा अमोनिया, 3 जल शोधन संयंत्रों से जल आपूर्ति बाधित हो रही ना। जिन नदियों को हम लोग पहले अपना उद्धारक मानते थे, आज वो अपने उद्धार के लिए चिल्ला रही हैं। डीयू और जेएनयू में जल्द शुरू होंगे पीएचडी के दाखिले।
एम्स से प्रत्यारोपण कर कहीं और पेड़ लगाने से नहीं दूर होगा प्रदूषण। ये जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने के इच्छुक नहीं है, ये हाईकोर्ट कह रहा है। नेताओं को सिर्फ चुनाव जीत सत्ता में वापसी में रुचि है। बेदखली नोटिस के खिलाफ नेताओं के विरोध प्रदर्शन पर हाईकोर्ट ने जताई आपत्ति। जल प्रवाह को बाधित करने वाली जंगपुरा की जेजे मद्रासी कैंप झुग्गी को हटना होगा। और हमारे देश के नेताओं को तो आप देखिए कुर्सी से मतलब रहता है, बाकी चीजों से मतलब ही नहीं रहता है। वो साम दंड जो भी भेद होते हैं सब लगा देते हैं सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए। आतंकवाद पर दोहरे मापदंड का स्थान नहीं है, मोदी जी कह रहे हैं ब्रिक्स सम्मेलन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम युद्ध नहीं, वार्ता और कूटनीति का करते हैं समर्थन। युवाओं में अतिवाद रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने पर दिया जोर। और ब्रिक्स देशों ने किया यूपीआई को अपनाने का प्रस्ताव। ये आप देखते हैं कि डिजिटल हेल्थ को भी साझा करने की पेशकश की गई है। एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने का आग्रह भी किया है। स्थानीय मुद्रा में कारोबार शुरू करने की पहल का स्वागत भी किया है प्रधानमंत्री ने। उज्बेक व यूएई के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी हमारे प्रधानमंत्री साहब ने की हुई है। ये आप देखिए ब्रिक्स नेताओं ने दहशतगर्दी को बताया साझा खतरा। ब्रिक्स घोषणा पत्र क्या है? भारत के नजरिए का समर्थन किया है, निर्णायक कदम उठाने का लिया संकल्प, गाजा में युद्ध विराम की अपील और सामूहिक हत्याओं के लिए इजराइल की निंदा भी की है। और यूक्रेन के खिलाफ युद्ध रोकने का प्रयास करे ब्रिक्स सदस्य। ईयू कह रहा है, यूरोपीय संघ कह रहा है। और अपनी मुद्रा में आपसी कारोबार करेंगे ब्रिक्स देश। घोषणा पत्र में यह भी कहा गया है कि सदस्य देश अपनी अपनी मुद्राओं में आपसी कारोबार करने को प्राथमिकता देंगे, इसके जरिए ही कारोबार बढ़ाएंगे। साथ ही ब्रिक्स देशों के वित्तीय ढांचे को आपस में जोड़ने, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन के सेटलमेंट के लिए एक स्वतंत्र व्यवस्था अपनाने और एक पुनर्बीमा कंपनी की स्थापना करने का अध्ययन कराने का भी फैसला किया गया है। मुख्य बातें तो ब्रिक्स देशों के मौजूदा न्यू डेवलपमेंट बैंक को एक नए विकास बैंक के तौर पर विकसित किया जाएगा और स्थानीय मुद्रा में ज्यादा कर देगा एनडीबी। और वैश्विक कर्ज के बढ़ते स्तर पर चिंता, इसे एक वैश्विक समस्या के तौर पर चिन्हित करते हुए इसका समग्र तौर पर समाधान निकालने के लिए G20 फ्रेमवर्क को लागू करने की मांग हो रही है। और आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में मौजूदा बाधाओं को दूर करने और उन्हें हर देश के लिए समान तौर पर लागू करने का समर्थन। सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों व केंद्रीय बैंकों को स्थानीय मुद्रा में कारोबार भुगतान की नई व्यवस्था पर अध्ययन कर अगली बैठक में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया। डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभावशाली वैश्विक गवर्नेंस को बढ़ावा देने, इसमें संयुक्त राष्ट्र की अहम भूमिका का समर्थन। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पश्चिमी प्रतिबंधों को अवैध और एक तरफा बताया गया, जिसके वैश्विक अर्थव्यवस्था व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ रहे असर पर चिंता जताई गई। वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए ब्रिक्स वैक्सीन सेंटर का किया समर्थन। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने की भारत की पहल पर लिया संज्ञान। विकासशील देशों के लिए आगामी जलवायु सम्मेलन में अधिक धन की अपेक्षा भी जताई गई है। और भविष्य के एजेंडे पर काम करेंगे भारत जर्मनी। आज नई दिल्ली पहुंचेंगे जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज। शुक्रवार को होगी पीएम मोदी से द्विपक्षीय वार्ता। रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए यूएई की यात्रा पर पहुंचेंगे हमारे नौसेना प्रमुख। संयुक्त अरब अमीरात की एक करतारपुर गलियारा पर समझौते बढ़ाना अहम कदम है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब कह रहे हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में यूजीसी चलाएगा लीडरशिप प्रोग्राम। विश्व स्तरीय सुविधाओं को जुटाने और क्षमता निर्माण में देगा मदद। 2035 तक उच्च शिक्षा के जीईआर को 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखने की बात हो रही है। इस सकल नामांकन अनुपात की बात हो रही है। 2035 तक उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात 50% तक पहुंचाने का है लक्ष्य और 27% है मौजूदा समय में देश में उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात। यूजीसी के बारे में याद रखिएगा, मैं बात कर रहा हूं किसकी? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1956 में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। वायनाड में आप देखते हैं कि उपचुनाव हो रहे हैं ना, तो यहाँ से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं। उपचुनाव कहने का मतलब होता है कोई भी सीट किसी भी कारण से खाली होती है ना, तो उससे वहां जो चुनाव होते हैं उसे उपचुनाव, बाय इलेक्शन कहते हैं। झारखंड में आप देखते हैं कि 81 सीटें हैं
यहां भी चुनाव हो रहा है, याद रखिएगा। ये सब आप देखते हैं कि राजनीति की बातें हो रही हैं। जेपीसी की कार्रवाई पर कुछ नहीं बोला, सिर्फ हिंसा पर बात की गई है। ये बप्स बिल पर संसदीय समिति में जो विचार चल रहा है ना, उसी में अब आप देखते हैं कि हिंसा हुई, बोतल तोड़कर फेंकी गई टीएमसी सांसद के द्वारा, तो उसी को लेकर बातें हो रही है। राजनीति में ज्यादा आप लोगों को दिलचस्पी है तो ये खबरें पढ़ सकते हैं, और आपको ये कहाँ मिल जाता है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म पर, तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। 5 वर्ष बाद हुर्रियत बैठक, सियासी रूप में बदलाव की जगी उम्मीद। राजनीतिक समीकरणों के बीच इस बैठक को माना जा रहा है अहम। कश्मीर पर पाकिस्तान और संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को नकार सकता है अलगाववादी संगठन। ये आबादी बढ़ाने की सियासत, संसदीय सीटों पर नजर। अभी आपने देखा है कि किसने, तमिलनाडु ने और आंध्र प्रदेश ने क्या कहा है कि ज्यादा बच्चे पैदा करिए। क्यों कहा है, तो वर्ष 2026 के बाद संसद की लोकसभा सीटों का पुनर्निरीक्षण किया जाना है। फिलहाल इनकी संख्या पिछले 50 वर्षों से 543 ही है। संभावना जताई जा रही है कि इस बार परिसीमन आयोग के नियमों के चलते दक्षिणी राज्यों की सीटें कम हो सकती हैं। इसके चलते इन राज्यों को राजनीतिक और आर्थिक नुकसान का डर सताने लगा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने कि इस सप्ताह की शुरुआत में 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील के पीछे यही कारण है। जनसंख्या वृद्धि की सीमित दर के चलते तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक के साथ ही पश्चिम बंगाल की को लोकसभा की सीटें कम होने का खतरा नजर आ रहा है। भले ही यह आशंका सही हो या नहीं, लेकिन जनसंख्या वृद्धि में गुणात्मक बढ़ोतरी कोई वाजिब तरीका नहीं है, और अगर नए परिसीमन में सीटें कम नहीं भी हुई तो बढ़ने की संभावना क्या है। देश में किन राज्यों को इससे सबसे ज्यादा फायदा होने की संभावना है, यह इस वक्त सबसे जरूरी सवाल है, इसलिए संभावित जवाब भी जानना जरूरी है। और देखिए, सीटों की गणना 2026 के बाद लोकसभा में सीटों की संख्या और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को मिलने वाली सीटों को तय करने की 3 प्रमुख गणनाएं या संभावनाएं हो सकती हैं। क्या रहता है कि जनसंख्या के आधार पर आप देखते हैं कि लोकसभा सीटें रहती हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है जनसंख्या, इसीलिए आप देखते हैं कि 80 सीटें हैं। और आप देखते हैं, कहते हैं कि दक्षिण भारत में जनसंख्या कम हो रही है, तो वहां आप देखते हैं कि लोकसभा में सीटें कम होने के चांस हैं। और दूसरी बात, वो वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारे राज्यों की जनसंख्या बूढ़ी हो रही है, बुढ़ापे की तरफ जा रही है, तो काम करने के लिए युवा नहीं बचेंगे। और फिर कोई कहता है कि वो युवा अगर नहीं बचेंगे तो उत्तर भारत से मंगवा लीजिए, उत्तर भारत से बुला लीजिए। तो वो कहते हैं कि उत्तर भारत के जो युवा रहते हैं वो कौशल योग्यता नहीं रहती उनमें। संभावना क्या है, अगर सीटें 543 की फिक्स रखी जाएं और जनसंख्या में हिस्सेदारी के लिहाज से राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की सीटें नजदीकी पूर्ण संख्या में बदल दी जाए, तो इस तरह से 8 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों के खाते में 0 सीटें आती हैं। अगर इनको न्यूनतम 1 सीट दी जाए तो सीटों की संख्या बढ़कर 549 हो जाती है। अब दूसरे आकलन में मान लेते हैं कि किसी भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश को 0 सीट ना मिले और कुल सीटों की संख्या भी 543 रहे, तो इस लिहाज से कुछ दक्षिणी राज्यों को उनकी मौजूदा सीटों से कम सीटें मिलती हैं। ऐसे में अब तीसरी गणना बेहद जरूरी हो जाती है कि इस गणना में इस बात का ध्यान रखना गया है कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की सीटें किसी भी हाल में मौजूदा संख्या से कम नहीं होनी चाहिए। परिणाम, अगर जनसंख्या में परिवर्तन का ध्यान रखा जाए, किसी भी राज्य को 0 सीटें ना मिले तो 5 दक्षिणी राज्यों की 23 सीटें कम हो जाएंगी। देश की जनसंख्या 50% हिस्सेदारी वाले उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश की 35 सीटें बढ़ जाएगी। अगर सीटों की संख्या पूर्ववत 543 फिक्स रखी जाए तो दक्षिणी राज्यों के पास से 25 सीटें चली जाएंगी व 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों की 33 सीटें बढ़ जाएंगी। अगर किसी भी राज्य की सीटें मौजूदा से कम ना की जाए और बड़े राज्यों को समानुपातिक प्रतिनिधित्व मिले तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु को 23 ज्यादा सीटें मिलेंगी, जबकि केरल की यथावत रहेगी। शेष 5 राज्यों को 150 सीटें ज्यादा मिल जाएंगी। जनसंख्या का और प्रतिनिधित्व का आंकड़ा, दरअसल 1976 में परिसीमन आयोग के आदेश के चलते लोकसभा सीटों की संख्या को 543 पर ही तय कर दिया गया था। इसके बाद 2001 में जनसंख्या को सीमित रखने को प्रोत्साहित करने की मकसद से इन सीटों को अगले 25 वर्षों के लिए फिर से फिक्स कर दिया गया। अब 2026 में फिर से सीटों की संख्या पर फैसला लिया जाना है। ये आप लोग देख सकते हैं, कुछ आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की हिस्सेदारी 17% है और मौजूदा सीटें 80 हैं। किसी की
शून्य सीट नहीं ना हो 92, और कुल 543 शून्य सीटें भी ना हो 91, या आप देखिए सीटें कम नहीं, बड़े राज्यों को ज्यादा सीटें तो 133 हो जाएंगी। और बिहार में आप देखते हैं कि 9%, 9.2% आप देखिए जनसंख्या है, और यहाँ आप देखिए 40 सीटें हैं, और आप देखिए किसी की शून्य सीट ना हो 50, और आप देखिए कुल 543 शून्य सीटें भी ना हो, ये आप देखते हैं 50 और 72 सीटें कम नहीं, बड़े राज्यों को ज्यादा सीटें हैं तो 72, ये आप देखते हैं कि आंकड़े बताए जा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। हाई कोर्ट ने निलंबित होमगार्ड के मामले में राज्य से मांगी रिपोर्ट। आरजी कर मेडिकल मामले में न्याय मांगने पर अस्थायी होमगार्ड को निलंबित करने का आरोप है ना। ये आप देखिए कोलकाता में जो महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई थी वहीं की बात हो रही है। वेस्ट बंगाल की अगर हम लोग बात करें तो ये आप देखिए पश्चिम बंगाल है, कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल किससे असम से लगती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। आनंद बोस आप देखते हैं कि यहाँ के सीबी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, और 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पश्चिम बंगाल। ये भी आप लोग याद रखा करिएगा। वैवाहिक दुष्कर्म पर अब सुप्रीम कोर्ट की नई पीठ करेगी सुनवाई। दीपावली की छुट्टियों के चलते सुनवाई 4 सप्ताह के लिए टली। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ बोले जल्द सुनवाई संभव नहीं, 10 को होंगे रिटायर्ड। वो प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ कर रही थी सुनवाई। 10 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं ना प्रमुख न्यायाधीश हमारे। एक और आपको बताऊं, मतलब शादी के बाद अगर आप जी की कोई महिला अपने पति पर दुष्कर्म का आरोप लगाती है या दुष्कर्म का केस दर्ज करवाती है तो उसी को आप देखते हैं रेप माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, इसी पर सुनवाई चल रही है। क्या उदयनिधि स्टालिन एक तमिल नाम है? एल मुरुगन कह रहे हैं। देख लीजिए केंद्रीय मंत्री ने हिंदी थोपने की टिप्पणी पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। 50 पैसे गोल करने में डाक विभाग पर 15,000 का जुर्माना। डाक विभाग सेवा में कमी पर 10,000 कानूनी खर्च के 5,000 दे। उपभोक्ता फोरम कह रहा है नगद भुगतान पर रसीद में 50 पैसे कम दिखाए थे, डिजिटल भुगतान स्वीकार नहीं हुआ, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। पीएम उड़ीसा में करेंगे 150 फीट की प्रतिमा का शिलान्यास। ये आप देखिए बिरसा मुंडा जयंती व जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर को उड़ीसा के राउरकेला में बिरसा मुंडा की 150 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया जाएगा। और आप देखिए राउरकेला के ही बिरसा मुंडा स्टेडियम में इस बाबत प्रस्तावित कार्यक्रम प्रधानमंत्री विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5 जनजातीय प्रतिमाओं को सम्मानित भी करेंगे। और इसी दिन पीएम शहीद माधो सिंह पार्केट खर्च छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत करेंगे। इसके तहत अनुसूचित जनजाति समुदाय के 1 लाख विद्यार्थियों के खाते में राशि हस्तांतरित की जाएगी। उड़ीसा में आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है ना। चलिए एक बार उड़ीसा आप लोग, ये है भुवनेश्वर, इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखिए पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लगती है। किससे लगती है? आंध्र प्रदेश से लगती है। यहाँ के मुख्यमंत्री की अगर हम लोग बात करें तो आप देखते हैं कौन है मुख्यमंत्री? मोहन चरण मांझी हैं। रघुवर दास यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 147 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में आपका उड़ीसा फैला हुआ है। तो ये भी आप देखेंगे ये राज्यों को इंडस्ट्रियल एल्कोहल के नियमन का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने 8-1 के बहुमत से अपना 1990 का 7 सदस्यीय पीठ का फैसला पलटा। राज्य सूची में इंटॉक्सिकेटिंग लीकर में आप देखिए इंडस्ट्रियल अल्कोहल भी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि राज्यों को इंडस्ट्रियल अल्कोहल के उत्पादन, विनिर्माण और आपूर्ति के नियमन का अधिकार है। और 8-1 के बहुमत वाले इस फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा कि संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 8 में इंटॉक्सिकेटिंग लीकर के दायरे में इंडस्ट्रियल एल्कोहल भी शामिल है। अच्छी बात है, देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत के इस फैसले में अपना 1990 का जो सिंथेटिक्स एंड केमिकल लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में दिया गया 7 जजों की पीठ का फैसला पलट दिया था। उस फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा था कि इंडस्ट्रियल एल्कोहल के उत्पादन पर नियामक पर शक्तियां केंद्र के पास है। ठीक है, ये भी आप देखेंगे। सेना को 2 दिवसीय चाणक्य रक्षा संवाद आज से आप देखिए भारतीय सेना का। भारतीय सेना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माण के तहत सुरक्षा गतिविधियों पर चर्चा के लिए गुरुवार से अपने 2 दिवसीय प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार चाणक्य रक्षा संवाद 2024 के दूसरे संस्करण की मेजबानी करने के लिए तैयार है। अपनी व्यापक चर्चाओं के माध्यम से यह संवाद सैनिक अधिकारी, नीति निर्माताओं और रणनीतिक विचारकों और सुरक्षा विशेषज्ञों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। ये
जगन मोहन के गुरु को आवंटित जमीन वापस ली गई, आंध्र प्रदेश में देदेपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने। लेंगपोई हवाई अड्डे को वायुसेना को सौंपने का विरोध मेजो नेशनल फ्रंट ने किया है। नीट पेपर के लीक के आरोपित संजीव के पास आय से 144% अधिक संपत्ति है। नालंदा में स्वजन के नाम पर खरीदी जमीन, वित्तीय संस्थाओं में लगाई काली कमाई। अब आप देखिए इसी तरह से कमाई होगी इन्होंने। 65 फीट ऊंची रामांजनेय मूर्ति। बेंगलोर में बुधवार को राजाजी नगर स्थित राम मंदिर में 63 फीट ऊंची रामांजनेय मूर्ति का लोकार्पण हुआ है। ये प्रदूषण मुक्त वातावरण नागरिकों का मौलिक अधिकार है, पीठ ने पंजाब से कहा। इस पर आप देखते हैं कि पंजाब में पराली जलाने के 1084 मामले सामने आए हैं। और आप देखिए राज्य में हरियाणा पराली जलाने के 419 मामले सामने आए हरियाणा में। जो आप देखते हैं कि अब समय आ गया केंद्र, हरियाणा और पंजाब सरकारों को याद दिलाया जाए कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। पर्यावरण प्रदूषण अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार के मौलिक अधिकार के घोर उल्लंघन का मामला है। यह सिर्फ आयोग के आदेशों का उल्लंघन नहीं बल्कि सरकार को खुद जवाब देना होगा। याद रखिएगा मौलिक अधिकार है। प्रधानपति कल्चर को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, ये हाईकोर्ट का राय। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा ग्रामीणों की सहमति से गांव सभा की लोक उपयोगी जमीन का अन्य लोक हित में याद देखिए इस्तेमाल हो। प्रधानपति आपने देखा होगा चुनाव तो महिलाएं जीत जाती हैं, लेकिन नाम किसका चलता है? पति का। अब सोलन में मजार पर विवाद हटाने की मांग की जा रही शिमला में। यहां मस्जिद को लेकर अभी आपने देखा होगा विवाद था। बिहार में पहली बार सरकारी विद्यालयों की होगी रैगिंग। ये सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दी सख्त हिदायत। लखीमपुर खीरी 2021 हिंसा मामले में हत्या के आरोपित पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि वह जमानत की शर्तों का सख्ती से पालन करे। जो किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी थी ना, उसी की बात हो रही है। ये बंगाल में बच्ची से दुष्कर्म जिंदा जलाया। इस तरह की जब तक घटनाएं आती रहती हैं, हम लोग विश्वगुरु बनने की बात करें, कुछ भी बनने की बात करें, सब धराशायी रहता है। एक तरह से आप देखते हैं कि ग्रहण लगा रहता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म की नकारात्मक सामग्री पर मंथन करेगा संघ। कल होने वाले 2 दिवसीय कार्यकारी मंडल की बैठक में चर्चा की बात हो रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है, आरएसएस की। और आरएसएस की अगर हम लोग बात करें तो इसका हेडक्वार्टर नागपुर में देखने को मिलेगा आपको। और केवी हेडगेवार इसके क्या थे? फाउंडर थे। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है। ये दिव्यांग कंपार्टमेंट की सीटें भी होंगी आरक्षित। स्लीपर बस श्रेणी में रखे जाएंगे कोच। दिव्यांग में उनके सहचर के लिए आवंटित होंगी 4 सीटें। यहाँ दुरंतो एक्सप्रेस जैसी पूरी तरह आरक्षित ट्रेनों की LHB सेकंड लगेज गार्ड एंड दिव्यांग कंपार्टमेंट की सीटें भी आरक्षित होंगी। ये सेट्टी हत्याकांड में छोटा राजन को जमानत, उम्र कैद भी निलंबित हुई है। ये आप देखिए होटल मालिक जया सेट्टी के 2001 के हत्याकांड में गैंगस्टर राजन सदाशिव निकालजे और छोटा राजन की बात हो रही है। बंगाल के राशन आवंटन घोटाले में 14 जगहों पर ईडी ने की छापेमारी। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1956 में। स्वावलंबी बनने के साथ रोजगार भी दे रही गांव में चूका चोला करने वाली। और उत्तरकाशी में तोलियाडा मल्ली गांव की महिलाएं LED व झालर सहित अनेक प्रकार के उत्पाद बना रही हैं और लाभ अर्जित खेती किसानी का भी काम संभालते हैं। अच्छी पहल है। डमी कैंडिडेट बन परीक्षा देने वाली दो महिलाएं गिरफ्तार हुई। राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा रीट की बात हो रही है। पेपर होते हैं जैसे तैसे, मालूम चलता फर्जीवाड़ा हो जाता है। NSDL का युवा निवेशकों के लिए नया प्लान है। ये आप देखिए नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड के लिए
ने युवा प्लान लॉन्च किया है। इसके तहत डीमेट खाता खोलने वाले 24 वर्ष से कम आयु के युवाओं को पहले 36 महीने के लिए शून्य निपटान शुल्क का लाभ मिलेगा। और एनएसडीएल के अंतरिम प्रबंध निदेशक एस गोपालन ने कहा है, हम नवाचार को लेकर प्रतिबद्ध हैं। एक साल में सेंसेक्स ने दिया 30% रिटर्न। पिछली दिवाली के 62,000 अंक से बढ़कर इस बार 80,000 के पांच पहुंचा बीएसई का प्रमुख सूचकांक। 69% निवेशक 40 साल से कम उम्र के 18 करोड़ लोगों के पास अभी डीमेट खाते हैं। और एनसीआर में प्रॉपर्टी निवेश पर 57% का रिटर्न मिला है। 6 सत्रों में 10,000 रुपए बड़ा चांदी का मूल्य। सरकार सस्ते दामों में अच्छी की साबुत दाल, चना और मसूर दाल। केंद्र ने बढ़ती कीमतों पर अंकुश के लिए भारत ब्रांड का विस्तार किया। समितियों को 3 लाख टन चना और 68,000 टन मूंग आवंटित की। पेटीएम को नया यूपीआई यूजर जोड़ने की मिली अनुमति। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पेटीएम को नए यूपीआई यूजर जोड़ने की अनुमति दी है। और हालांकि आप देखिए, इसके लिए पेटीएम को सभी दिशा निर्देश और नियमों का पालन करना होगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंधों के बाद इस कदम को पेटीएम के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। बीमा भागीदारी के लिए जियो अलियांज में वार्ता हुई है। अपने आइसक्रीम कारोबार को अलग करेगी HUL, या आप देखिए हिंदुस्तानी यूनिलीवर लिमिटेड। अदिति राव हैदरी हमदर्द होंगी नई ब्रांड एम्बेसडर बनी। ये हमदर्द फूड्स इंडिया ने अदिति राव हैदरी को अपने लोकप्रिय ब्रांड हमदर्द हनी का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इसके साथ ही कंपनी को नया मीडिया कैंपेन नो कॉम्प्रोमाइज हनी लॉन्च किया है। यह अभियान शहद चुनते समय गुणवत्ता और शुद्धता के महत्व के बहुत ही आकर्षक तरीके से दर्शाता है। हमदर्द फूड्स के सीईओ हामिद अहमद ने बताया कि हमारे ब्रांड के साथ हैदरी का जुड़ाव परंपरा और आधुनिकता का एक आदर्श मिश्रण है। गैर बासमती सफेद चावल से न्यूनतम निर्यात मूल्य हटाया। एआई से नई नौकरियों का सृजन होगा पर कई खत्म भी होगी। या आप देखिए, पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य ने कहा कि यह इस बात पर निर्भर होगा कि हमें इससे कैसे अपनाते हैं। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। आधाधुंध कर देने से बचे सूक्ष्म वित्त संस्थान। महंगाई के एक और दौर का जोखिम नहीं उठा सकता है भारत। एमपीसी की बैठक में आरबीआई गवर्नर ने रेपो रेट को बरकरार रखने के लिए मतदान करते समय की थी टिप्पणी। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही। बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जो मौद्रिक नीति समिति होती है ना, इसमें 3 आरबीआई की तरफ से होते हैं और 3 भारत सरकार की तरफ से, तो टोटल 6 मेंबर होते हैं। विकसित भारत बनाने के लिए 4 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें। एक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि भारत को 2047 तक विश्व राष्ट्र बनाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार का 4 प्रमुख क्षेत्रों बुनियादी ढांचा, निवेश, नवाचार तथा समावेशिता पर ध्यान केंद्रित कर रही है। गुजरात में आप देखिए, सीजीआई और सीबीआई अधिकारी बता 126 करोड़ को ठगी। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ एक फर्जी अदालत भी चल रही थी। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में बायजू को झटका, दिवालिया कार्यवाही बंद करने का आदेश पलटा। बीसीसीआई ने से समझौते पर भी असर और एलएसी को दखल का अधिकार देने की बात हो रही है। कानूनी सहायता व्यवस्था के संचालन के लिए जागरूकता अहम है। कोर्ट कह रहा है सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित करें कानूनी सहायता कार्यालय का पता। अपने वेब पेज पर कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दे सकते हैं हाईकोर्ट। एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों को दोबारा पैक कर नहीं बेच सकते हैं, ये हाईकोर्ट कह रहा है। गृह मंत्रालय ने साइबर कमांडो की शाखा बनाने के लिए जारी की एडवाइजरी। आजकल आप देख रहे हैं कि साइबर अटैक काफी हो रहे हैं। उत्तर कोरिया के 3000 सैनिकों को भेजा गया रूस। ये आप देख लीजिए, रूस है, यहाँ उत्तर कोरिया देखने को मिलेगा, ये दक्षिण कोरिया है। इजराइल के हमले में नसरुल्लाह का उत्तराधिकारी मारा गया है। देखिए, शुरुआत की थी किसने? हमास ने। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक एक को चुनकर आप देखते हैं कि मारा जा रहा है इजराइल के द्वारा। यहां आप लोगों को इजराइल देखने को मिल जाएगा। ये भूमध्य सागर है, लाल सागर है। ये अमेरिका चुनाव पर ईरान के हैकर समूह की निगाहें बनी हुई हैं। यहाँ चुनाव हो रहा है ना,
पाकिस्तान में हिंदू व सिख परिवारों को नगद राशि। पाकिस्तान की पंजाब सरकार गुरु नानक जयंती व दीपावली के मौके पर प्रांत में प्रत्येक सिख और हिंदू परिवार को 10,000 पाकिस्तानी रुपए देगी। मैकडोनाल्ड्स का बर्गर खाने से अमेरिका में 49 बीमार, एक की मौत हुई। ई कोलाई संक्रमण के शिकार सभी लोगों ने मैकडोनाल्ड में खाया था बर्गर। अधिकांश बीमार पड़ने वालों की संख्या कोलोरेडो और नेब्रास्का से है। कोशिश करिए कि बाहर का खाना ना खाया जाए तो अच्छी बात है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में 2.1 करोड़ अमेरिकी पहले ही कर चुके हैं मतदान। 5 नवंबर को होना है ना चुनाव, और भारत वंशी कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच है कड़ा मुकाबला। और लगभग 78 लाख वोट प्रारंभिक व्यक्तिगत तरीके से शेष 1.33 करोड़ से अधिक वोट मेल से पड़े हैं। अब आप देखते हैं खेल के क्षेत्र की खबरें। क्रिकेट हमारे देश में बड़ा प्रिय है। भारत न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच आज से। शुभम गिल की वापसी से सरफराज का बाहर बैठना लगभग तय माना जा रहा है। अगर समय उपलब्ध नहीं है तो मैच को ऑस्ट्रेलिया ले जाएं, ब्रेटली कह रहे हैं। जिम्बाब्वे ने बनाया T20 का सबसे बड़ा स्कोर, ठोक डाले 344 रन। आयुष बड़ौनी की पारी से भारत ने लगाई जीत की हैट्रिक। इमर्जिंग एशिया कप की बात हो रही है। सुल्तान जोहर कप में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने हराया। पहली निशानेबाज लीग की तैयारी में है NRAI, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ। त्रिपुरा के विरुद्ध रणजी मैच नहीं खेलेंगे श्रेयस। जर्मन दीवार जोशुआ से विफल किया भारत का हर बार। मेहंदी हसन ने बांग्लादेश को पारी की हार से बचाया। अंडर 17 क्वालिफायर में भारत ने ब्रुनेई को रौंदा। एक साक्षी के आरोप पर बोली बबीता, किताब के चक्कर में ईमान बेंच गई हैं। ये आप देखिए विवाद चल रहा है ना पहलवानों के बीच। IOA की SGM अनिश्चित काल के लिए किया गया स्थगित। भारतीय ओलंपिक संघ की 25 अक्टूबर की होने वाली विशेष आम बैठक की बात हो रही है। देखिए IOA के बारे में जरूर आप लोग याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस क्या रहता पूछ लेता है। क्या है इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन की बात कर रहा हूं मैं। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। PT उषा इसकी अध्यक्ष हैं। पिकल बॉल टूर्नामेंट इंडिया मास्टर्स आज से 750 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। यह होता है पिकल बॉल। पिकल बॉल एक रैकेट खेल है। इसमें 2 सिंगल्स या 4 खिलाड़ी डबल्स एक रैकेट का उपयोग करके एक खोखली प्लास्टिक की गेंद से खेलते हैं। पिकल बॉल को बैडमिंटन के आकार के कोर्ट 20 इंच इंटू 44 इंच पर खेला जाता है। इसकी नेट ऊंचाई किनारे पर 36 और केंद्र में 34 इंच होती है। कोर्ट के प्रत्येक छोर पर आप देखिए 7 इंच का क्षेत्र, जिसे नॉन बाली जोन या किचन कहा जाता है, जहां खिलाड़ियों को वाली हवा में मारा गया शॉट मारने की अनुमति नहीं होती है। इसमें केवल सर्विस पर अंक लिए जाते हैं। थियम ने आप देखते हैं कि हार के साथ टेनिस को कहा अलविदा। डोमिनिक थियम ने नडाल को दिए सुनहरे रैकेट की कीमत 2.26 करोड़ रुपए है। AI से बदल रही है फैशन की दुनिया। AI के बारे में जरूर आप लोग याद रखा करिएगा। AI होता क्या है ये भी जान लीजिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता वह तकनीक है जो मशीनों को मानव जैसी तर्क शक्ति और स्वायत्त निर्णय लेने जैसी क्षमताएं प्रदर्शित करने में सक्षम बना रही है। एक तरह से आप कहिए कृत्रिम तरीके से बुद्धि बनाई जा रही है। ये आप देखें कैसे पहचाने सही और वैध ऐप, तो ध्यान से देखें गूगल प्ले स्टोर सर्च रिजल्ट में ऐप और डेवलपर का नाम करें चेक, डिस्क्रिप्शन स्क्रीनशॉट को भी देखें। ये छत्तीसगढ़ में मुर्गी खाना परिसर में बना स्त्री के साथ अमानक निकला। लीक से हटकर कार्य करने वाले ही होते हैं विशिष्ट, योगी जी कह रहे हैं। पर्यटन में अजरबैजान के बाकू से आगे निकला शिलांग। 2025 में मेघालय की राजधानी शिलांग को घूमने फिरने के लिए अपने सबसे पसंदीदा गंतव्य के रूप में चुना गया है। पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी सही पॉइंट मिल जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए हुआ संयुक्त राष्ट्र का गठन। 1945 में आज ही के दिन स्थायी सदस्यों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर को अनुमोदन मिलने के बाद औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई।
इस चार्टर पर 26 जून को 50 देशों ने हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए नहीं रख पा रहा है। इस पर तभी तो आप देखिए प्रश्न चिन्ह खड़े भी हो रहे हैं। जर्मनी V2 रॉकेट ने अंतरिक्ष से खींची पृथ्वी की पहली तस्वीर। 1946 में अमेरिका द्वारा लॉन्च जर्मन V2 रॉकेट ने अंतरिक्ष से पृथ्वी की पहली तस्वीर ली। रॉकेट अपने साथ 35 मिलीमीटर का मोशन पिक्चर कैमरा ले गया। रॉकेट 105 किलोमीटर ऊपर कारमन रेखा पृथ्वी के वायुमंडल व अंतरिक्ष के बीच की सीमा तक पहुंचा था। आजाद हिंद सरकार की कैबिनेट में सदस्य थी लक्ष्मी। स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मी सहगल का जन्म 1914 में आज ही के दिन आप देखिए चेन्नई में हुआ था। बातों डॉक्टर कुछ समय तक काम करने के बाद सिंगापुर चली गई। वहां आप देखिए सुभाष चंद्र बोस के विचारों से प्रभावित होकर आजाद हिंद फौज INS से जुड़ गई और 1943 में आप देखिए INA की 1200 महिलाओं वाली झांसी की रानी रेजिमेंट की कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त हुई और 1944 में बर्मा मोर्चे पर अंग्रेजों के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध लड़ा और बाद में वो अस्थायी आजाद हिंद सरकार की कैबिनेट में पहली महिला मंत्री बन गई। कृत्रिम गर्भाधान से दुर्लभ घोड़ावड़ वन हुआ पैदा। पहला चूजा पैदा कर जैसलमेर के सुदासरी ब्रीडिंग सेंटर ने रचा इतिहास। जलवायु परिवर्तन अन्न बदलाव के प्रति संवेदनशील होता है। घोड़ावर्ण, ये आप देखिए घोड़ावर्ण इसलिए महत्वपूर्ण है। घोड़ावर्ण की कीड़े झिंगूर के अन्य छोटे व जीवों को खाते हैं, जिससे आप देखिए परिस्थिति की संतुलन में मदद मिलती है। फसलों को भी सुरक्षा होती है। यह प्रदूषण जलवायु परिवर्तन अन्न पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होता है। इसे संकेतक समझा जाता है और उड़ने वाले पक्षियों में यह सबसे अधिक भारी पक्षी में से एक है। यह अत्यंत शर्मीला होता है और सघन घास में रहना इसका स्वभाव है। घोड़ावर्ण को वर्ष 1981 में राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया था। यह शांत पक्षी है, लेकिन डराया तो हुक जैसी ध्वनि निकालता है, इसलिए उत्तरी भारत के कुछ भागों में इसे हुकना भी कहा जाता है। पेयजल में लंबे समय तक आर्सेनिक की मौजूदगी से हृदय रोग का खतरा भी। डायनासोर की होगी नीलामी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में डेवियर एंड यविलियंस महल में एक व्यक्ति 69 फीट 21 मीटर लंबे डायनासोर को देख रहा है, जो अगले 16 नवंबर को नीलाम किया जाएगा। इससे पहले पेरिस में 150 मिलियन वर्ष पुराने एक डायनासोर के कंकाल को नीलाम किया गया था। कैंसर कोशिकाओं में वसा की पहुंच रोकना होगा बेहतर इलाज, अनुसंधान कह रहा है। 77% भारतीय बच्चों के आहार में विविधता का अभाव है। 6 से 23 महीने की आयु के लगभग 77% बच्चों के आहार में नहीं मिलती विविधता, WHO कह रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी? 7 अप्रैल 1948 में। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं तो, और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ने बच्चों के आहार में अपर्याप्त विविधता की सूचना दी। रेगिस्तान में फंसी महिला ने उबर के जरिए बुलाया ऊंट। कहाँ की बात है? दुबई की। यूजर ने महिला को दी नंबर प्लेट जांचने की सलाह। ये मूवियों से जुड़ी हुई खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो करंट की खबरें हैं, जो न्यूज हैं, उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से मेहनत करिए। धन्यवाद।